समीक्षा वाला फिलोसफिकल सेज की एक खास पेशकश है। इस पेशकश में हम फिलॉसफी, साहित्य और मनोविज्ञान एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर लिखी पुस्तकों की समीक्षा करेंगे। आज हम जिस पुस्तक की समीक्षा करने जा रहे हैं उसका नाम फाइदो है। फाइदो एक ड्रामेटिक रचना है जिसके मुख्य पात्र सुकरात हैं। इस पुस्तक को संवाद के रूप में लिखा गया है और इसके रचयिता प्लेटो हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में प्रमुख रूप से दो क्रम आते हैं, पहला प्री सोक्रेटिस और दूसरा पोस्ट क्रम। इन दोनों ही क्रमों में सोक्रेटिस यानी कि सुकरात का जो महत्व और योगदान है वह अति महत्वपूर्ण और सराहनीय है। फिलॉसफी के क्षेत्रों जिसमें मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी आते हैं, प्रमुख रूप से सुकरात के विचार फिलॉसफी के इन तीनों ही क्षेत्रों में विशेष योगदान को रेखांकित करते हैं। सुकरात के विचारों के प्रसार का स्वरूप द्वंद्वात्मक रहा है। यही कारण है कि स्वयं सुकरात के द्वारा लिखित रूप में उनके विचार हमें पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि सुकरात के संदर्भ में उनके शिष्य प्लेटो की भूमिका उनके विचारों के लिखित और सैद्धांतिक प्रसार में महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के विचारों को मुख्य रूप से सुकराती संवादों की श्रृंखला के रूप में अपोलोजी, क्रीटो और फाइदो में लिखित रूप में दर्ज किया है। सुकराती संवादों के क्रम में अपोलोजी में प्लेटो ने सुकरात के जीवन की उस स्थिति को रेखांकित किया है जिसमें वह अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए न्यायालय में न्यायाधीशों के सम्मुख प्रस्तुत किए गए और उन्होंने अपने बचाव के पक्ष में दलीलें दी। वहीं क्रीटो संवाद में प्लेटो ने सुकरात के जेल के उन दिनों का उल्लेख किया है जब क्रीटो, प्लेटो एवं जेल के कुछ सेवादारों के साथ मिलकर सुकरात को जेल से भगाने के लिए योजना बनाते हैं। हालांकि सुकरात जेल से भागने से साफ इनकार कर देते हैं और ये संदेश देते हैं कि एक सैद्धांतिक व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। चूंकि यह फाइदो संवाद की समीक्षा है, लेकिन फाइदो पर बातचीत से पहले यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि अपोलोजी और क्रीटो का जिक्र हो, क्योंकि क्रमवार रूप से सुकरात के अंतिम दिनों की रूपरेखा अपोलोजी में वर्णित होते हुए क्रीटो से गुजरने के पश्चात अंत में फाइदो में समाप्त होती है। फाइदो संवाद का स्वरूप और इसमें वर्णित सुकरात के विचार इस संवाद को अन्य सुकराती संवादों से कहीं अधिक दार्शनिकता के साथ महत्वपूर्ण बनाते हैं। जब हम फाइदो को पढ़ते हैं तो यह कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि प्लेटो ने सुकरात को न्यायोचित रूप से संवाद के लिए गहराई प्रदान नहीं की है, बल्कि यह संवाद सुकरात के इतना समकक्ष पहुंचाता है कि धीरे धीरे यह आभास होने लगता है कि स्वयं सुकरात ने ही इसे लिखा है। फाइदो में सुकरात ने मुख्य रूप से आत्मा और शरीर को लेकर मृत्यु की विवेचना करते हुए जीवन के कॉन्ट्रास्ट को दार्शनिकता के साथ सेप्स और सिमियस को प्रश्नोत्तरी के रूप में बताया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम एवं दार्शनिक बातचीत को फाइदो ने नरेट किया है। फाइदो संवाद की शुरुआत एपिक्टेटस के प्रश्न के साथ होती है जो वह फाइदो से पूछता है। सवाल कुछ इस प्रकार होता है, फाइदो, क्या तुम उस दिन जेल में स्वयं मौजूद थे जिस दिन सुकरात ने जहर पिया? इस प्रश्न के जवाब में फाइदो कहता है, हाँ। इस पर एपिक्टेटस कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सुकरात ने अपने अंतिम क्षणों में क्या कहा? हालांकि मैं जानता हूँ कि सुकरात ने जहर पीकर अपने प्राण त्यागे हैं, लेकिन मैं इसके बारे में गहराई से जानना चाहता हूँ। एपिक्टेटस की जिज्ञासा के फलस्वरूप फाइदो ने सुकरात की मृत्यु के घटनाक्रमों को सिलसिलेवार तरीके से एपिक्टेटस को बताया है। फाइदो संवाद की तमाम बातचीत में सुकरात ने मृत्यु को लेकर जिस तरह से विचार गढ़े हैं वह अविस्मरणीय है। सुकरात ने इस कथन को गहराई देते हुए कहा है कि हर उत्कृष्ट कार्य का एक नीच स्वरूप अवश्यंभावी होता है। हर नीच कार्य का भी एक उत्कृष्ट स्वरूप भी व्याप्त होता है। इसी में परस्पर हर भय का एक निर्भय रूप विद्यमान होता है और हर निर्भय का भय का स्वरूप भी विद्यमान होता है। देखा जाए तो इस पूरे कथन का जिस्ट इतना है कि सर्वव्यापी एवं
व्यक्तिपरक भावों एवं कार्यों तथा पदार्थों का विपरीत स्वरूप विद्यमान होता है। अगर देखें तो सुकरात का ये कथन शरीर और आत्मा तथा जीवन एवं मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक सिद्ध होता है। इस कथन की विवेचना करते हुए सुकरात ने सेप्स की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा है कि जितना बड़ा सुख होगा उतना ही बड़ा दुख भी होगा, अस्तु सुख अपने उत्कर्ष में दुख में रूपांतरण की क्रिया से गुजरता है। ठीक इसी प्रकार दुख अपने उत्कर्ष में सुख में रूपांतरण की क्रिया को अभिलक्षित करता है। अगर इस विचार की गहराई में जाएं तो शरीर उत्कर्ष की प्रक्रिया में मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, वहीं आत्मा इसी उत्कर्ष में जीवन की ओर अग्रसर होती है। इस पूरे कथन या विचार से सुकरात ने आत्मा को लेकर जो दृष्टिकोण बनाया है वह यह है कि आत्मा के उत्कर्ष में शरीर बाधक बनता है, क्योंकि शरीर अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को लेकर कटिबद्ध है और आत्मा मुक्त है, जिसके कारण ज्ञान के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। फायदों में सुकरात ने दार्शनिकों को लेकर एक महत्वपूर्ण विचार प्रकट किया है। विचार कुछ इस प्रकार है कि एक दार्शनिक पूरे जीवन में अपनी मृत्यु की तैयारी करता है और इसके क्रम में वह ज्ञान को आत्मसात करता है। सुकरात का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो वह भयभीत हो जाता है। इसके विपरीत एक दार्शनिक ज्ञान के द्वारा इस भय को खत्म करने में जुटा रहता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि वेस्टर्न फिलॉसफी में सुकरात की भूमिका एवं महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सवाल जरूर खड़े किए जा सकते हैं। आलोचना अवश्य की जा सकती है। सवालों एवं आलोचना की दृष्टिकोण से जर्मनी के महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने जिस तरह से सुकरात के विचारों एवं उनके विश्वासों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और उनकी आलोचना की है, सुकरात को गहराई से समझने में एक प्रकार से अहम भूमिका अदा करते हैं।